जितने भी निर्णय लिए गए, जितने भी कानून पास हो रहे हैं, वो किसी गरीब जनता के लिए नहीं है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए। हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो, लेकिन आप देख ही रहे उसमें कुछ अड़चन डालने वाले लोग हैं। 2022 में चुनाव है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। आज हमारे साथ शिवपाल यादव हैं, इनका आज जन्मदिन भी है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को आज सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और हमारे लिए तो गर्व का दिन। हमारा सौभाग्य है कि हमारा भी आज जन्मदिन है और आज के दिन हम चाहते हैं, हमारे ईश्वर से, सरस्वती मैया से सबसे प्रार्थना है कि जनता की जो भी भावनाएं हैं वो पूरी हों। तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सर, ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, बहुत निगाहें आपकी तरफ टिकी हुई हैं, सबके मन में यही एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर शिवपाल जी क्या करेंगे? क्या शिवपाल यादव अकेले अपनी पार्टी के साथ चुनाव में जाएंगे, या जो आप लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में जाएंगे, क्या होगा आपकी पार्टी का? देखिए, हम चाहते हैं कि जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी, हम तो हमेशा समाजवादी रहे, आज भी समाजवादी हैं। हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जी के नाम से ही बनाई है और हमारी पूरी पार्टी उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। तो हमने प्रयास किया है कि सभी जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, और आज के समय में तो देखिए सब पीड़ित हैं और इसलिए पीड़ित हैं कि जितने भी निर्णय लिए गए, जितने भी कानून पास हो रहे हैं, वो किसी गरीब जनता के लिए नहीं है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, केवल पूंजीपतियों के लिए, कुछ ही पूंजीपतियों के लिए हैं। अब ये किसान जो 2-2.5 महीने से बैठा है, अपनी मांग कर रहा है, और ये तो लोकतंत्र में धरने का, प्रदर्शन करने का, और आज़ादी भी मिली है इसी से, धरने, प्रदर्शन और इस सब से। तो आप इसके समर्थन में हैं, आप भी काला कानून इसे मानते हैं? तो देखिए, ये काला कानून तो है ही और इसमें एमएसपी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अच्छा बताइए, जब कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग होगी और उस पर मनमाने तरीके से फिर उसका भाव रखा जाएगा, तो मनमानी है कि नहीं? केवल पूंजीपतियों के लिए है। ये आप इसके लिए हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विरोध करती है, डट के विरोध करती है, और कहीं पर भी अगर किसानों के साथ अत्याचार, अन्याय होगा तो फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ेगी। सर, ये बताइए, ये तो आपने कही अपनी पार्टी की नीति की बात, लेकिन मेरा फिर से सवाल यही है कि क्या चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या आप अलग जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम समान विचारधारा वाले दलों को जोड़ेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, तो देखिए, हम विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे। हम चाहते हैं कि समाजवादी से, हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो, लेकिन आप देख ही रहे उसमें कुछ अड़चन डालने वाले लोग हैं, अड़चन डालने वाले। वो कौन है? इस स्वार्थ में। कौन लोग? इस स्वार्थ में आप लोग पता लगाइए, मुझे बताइएगा अभी, और हमें बताओगे तो हमारा सहयोग होगा इसमें, और सब लोग जानते भी हैं और उस पर हमें बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी ने तो कहा कि आपके लिए सीट भी छोड़ेंगे, आपको इसमें भी लेंगे, गठबंधन में भी लेंगे, मंत्री भी बनाएंगे, लेकिन अड़चन कहाँ आ रही? पहले तो सरकार बने और बताइए, हम एक सीट, हमारी एक सीट तो शुरू से है, और उनको याद होना चाहिए कि जब जब सरकारें बनी उसमें हमारा बड़ा योगदान है। नेताजी भी जब जब मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारा बड़ा योगदान है, उसका ध्यान रहे, मजाक न हो बस।
तो कोई आपकी बातचीत होती है उनसे इस मुद्दे को लेकर के, या कोई प्रयास हुआ है कि आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रयास ऐसा है आप लोगों के दोनों? चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो। हम चाहते हैं और हम बहुत पुराने समाजवादी हैं। तो कोशिश कौन कर रहा है, किससे उम्मीद कर रहे हैं? भगवान से, ऊपर वाले से, सरस्वती मैया से, जो हम पूजा करके आए हैं, शनिदेव मंदिर में पूजा करके आए हैं। सब लोगों को सद्बुद्धि दे। हम तो अपने लोगों से भी कह रहे हैं, सब लोगों से आज के दिन सब सुखी रहें, संपन्न हों। और हम तो चाह रहे जितने भी हमारे लोग हैं इनकी भावनाएं पूरी हों। लेकिन सर एक चीज बताइए, हाल में आपकी तरफ से भी और छोटे दलों की तरफ से कोशिश दिखाई दी कि सबको एक किया जाए। ओवैसी भी मिले, ओम प्रकाश राजभर से भी आप लगातार आपकी मुलाकात हो रही है, तो ये क्या बन रहा है? क्या कोई ऐसा गठबंधन बन रहा है जिसे लेकर के आप लोग ऑल्टरनेटिव लेकर? सीधा देखिए, जब समाज की पे दिक्कतें बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ी हैं। इस समय देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना रिस्पेक्ट के। और फिर महंगाई से डीजल पेट्रोल के कितने पैसे बढ़े। स्कूटर चलाने पर आदमी जब निकलता है घर से तब परेशानी होती है। शिवाजी, मेरा सवाल अलग है। मेरा परेशानी अलग होती है परेशानी। तो जब महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसी की सुनवाई नहीं है, एक तरह से इमरजेंसी है, अधोघोषित इमरजेंसी है। तो हमने तो नारा दिया है कि गैर भाजपावाद, और सब लोग इकट्ठे हों, छोटे बड़े दल सब, जितने राष्ट्रीय दल हैं, छोटे दल सब इकट्ठे हों। कौन लीड करेगा गैर भाजपावाद का जो आप नारा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तो इसमें लीड कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टियां कौन कौन होंगी? क्या कांग्रेस, क्या मायावती लीड करेंगे? जो निकले सड़कों पर हैं, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तो सड़कों पर है, गांव है, पांव चल रही है, चलो गांव की ओर। लीड कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में तो आपको सब दिखाई दे रहा है, कौन करेगा लीड। मैं तैयार हूँ, संघर्ष के लिए भी तैयार हूँ, और यहाँ तक कि त्याग के भी लिए तैयार हूँ। त्याग का क्या मतलब माना जाए? आप समझ लेना। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल यादव, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब गैर भाजपावाद की एक जरूरत है और उसकी तैयारी में वो जुटे हुए हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक।